बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जगदम्बा माता की जय। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो जगदम्बा माता की जय। नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों को शरदी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन बड़ा पावन पर्व है, बड़ा ही मनोहर है। और अब जो है 9 दिन माता के शुरू हो गए हैं और सभी भक्त लोग माता की पूजा पाठ में निरंतर चिंतन मनन भजन पूजन में व्यस्त हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर के माता के आगे कोई उपवास रख रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, हर तरह के कार्यों को कर रहे हैं। मित्रों, नवरात्र के पर्व में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह माता की पूजा करनी चाहिए। प्रथम नवरात्र हैं, वैसे 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम घंटेदी, कुर्समांडे, चतुर्थम पंचम षष्ठम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कानी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, अष्टम नवम सिद्धाई, 9 दुर्गा प्रकृति है। 9 दुर्गाएं होती हैं, माँ के 9 रूप हैं। इन 9 रूपों में पहले आज प्रथम शैलपुत्री माता की पूजा होती है। लेकिन गृहस्थ में ये कहा गया है कि माँ के 3 रूपों में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो श्री महाकाली हमारी हर तरह से रक्षा करती है शक्ति के रूप में, और श्री महालक्ष्मी जी हमारे धन धान्य संपत्ति सौभाग्य का वर्धन करती हैं, तथा और सरस्वती माता हमें ज्ञान सद्बुद्धि देती है, सन्मार्ग देती है, अच्छे कामों में लगाती है। तो ये माता के 3 रूप हैं। 3 रूपों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के जाप में इनको समाहित किया गया। आपने देखा होगा वैष्णो देवी पिंड के रूप में विराजमान होती हैं। इस तरह 9 दिनों में गृहस्थों में देवी माता के 9 रूपों का पाठ होता है, जिसमें भी 3 चरित्र होते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र होता है। तीनों में देवी के 3 रूपों का वर्णन किया गया है और यही हमारे परिवार के सुख शांति के लिए होता है। मित्रों, आज पहला दिन है। पहले दिन हम आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम अगर आपने माता का पूजन करना है, व्रत है, और चाहे 1 दिन का हो 9 दिन का कैसे भी करना है, तो सर्वप्रथम आपको एक चौकी चाहिए, उसमें कपड़ा चाहिए बिछाने के लिए। अगर आपकी मूर्तियाँ हैं तो आप कपड़े में रख के, लाल वस्त्र रख के उसके ऊपर रख सकते हैं। नहीं है तो आपको एक पीला या सफ़ेद कपड़ा लेना पड़ेगा। उसमें स्वस्ति, ओंकार, ब्रह्मा, विष्णु, नवग्रह आदि 16 मात्र सप्तगित मात्रा सभी देवी देवताओं का स्थान देना पड़ेगा और चौकी में बिठा करके, और सर्वप्रथम आपको जो है वहाँ पर दिया जलाना है और दाएँ देवताओं के दाएँ भाग में आपने घी का तथा बाएँ में तेल का दिया जलाना है। और दिया जलाने के बाद आपने देवताओं का आह्वान करना है। पूजा सामग्री सब एकत्र करनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, फल फूल, मिठाई, पान पत्ते, लौंग, इलायची, चुन्नी और माता की चुन्नी हो गई, और नारियल आदि रखने हैं। पात्र रखने, जल का लोटा है, चम्मच, 4 गाछ मैंने आप सब रखनी है। उसके बाद सर्वप्रथम आपने भगवान का अपना सर्वप्रथम जल छिड़कना है, स्थान को शुद्ध करना है। उसके बाद आचमन करना है, चाहे माता के नाम ले लिए 3, ओम श्री महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, दुर्गाय नमः हाथ करके उस जल को नीचे छोड़ दें। या फिर आपने ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधव इस तरह लेना है, फिर को नीचे छोड़ना है। आप वेदों का नाम लो, इस तरह कुछ भी नाम लेकर के आपने अपने आंतरिक शरीर को, बाहर तो छींटे मार के अंदर अपने शरीर को शुद्ध करना है। फिर अपने वेदी में जो है भगवानों की ओर अग्रसर होना है। सर्वप्रथम आपने स्वस्ति वाचन करना है। अगर आपको नहीं आता है तो ब्राह्मण से कराएं, ब्राह्मण नहीं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है कि स्वस्ति अच्छे कल्याणकारी शब्द होते हैं और भगवान का आह्वान होता है, भगवान से प्रार्थना कीजिए हम अच्छे सुने, अच्छे देखें, खाएं पिएं और हमारे घर में सुख शांति, इसका स्वस्ति वाचन का मतलब होता है। और उसको करने के बाद फिर आसन शुद्धि, भूतो साधन, अग्रह वगैरह सब ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं। इसका दीप जलाया जाता है, दीप का पूजन होता है, गंध अक्षत को धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है। उसके बाद हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है। संकल्प में आपने दुर्वा रखें या कुशा रखें, अर्घ रखें, उसमें रख करके आप गंध अक्षत पुष्प रख करके, और उसके बाद संकल्प लें कि आज हे माता, मैं आज आपकी पूजा के लिए जगह दिल्ली, भारतवर्ष दिल्ली के
कौन से गांव दिल्ली है, कौन से शहर है, उसमें मैं आपके नाम का इस बार इस आज तिथि को प्रथम नवरात्रि में पूजा करी हूँ और इस कामना के लिए करूँ, मेरी कामना सिद्ध हो। ऐसे करके जल लेके घुमा के देवी माता के अब गणेश जी के आगे छोड़ दें और छोड़ने के बाद में गणेश जी का ध्यान करें। फिर गणेश जी का ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश तथा नवग्रह सभी देवताओं का षोडश मात्र सप्तगीत मात्र के सबका ध्यान करके फिर उसका सबका ध्यान करें, पूजन करें। फिर कलश का पूजन करें, कलश का आह्वान पूजन करें। कलश में हमारे सभी देवता होते हैं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। और उसके बाद कलश के अंदर ही हमारे चारों वेद होते हैं, गायत्री सावित्री सभी, सागर नदियाँ सभी होते हैं, इसलिए में जल पत्ते आदि रखे जाते हैं। उसके बाद करने नवग्रहों का पूजन होता है, अंत में देवी माता का पूजन होता है। सबसे पहले देवी का ध्यान करें, पुष्प लें, पुष्प ले करके देवी के आगे ध्यान करके छोड़ दें। उसके बाद जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको शुद्ध जल स्नान कराएं। फिर उसके बाद उनको वस्त्र आदि पहनाएं। फिर उनको तिलक करें, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप चढ़ाएं, नैवेद्य ऋतुफल सभी चढ़ा के माता को और इत्र आदि चढ़ाएं। उसके बाद फिर माता का ध्यान करें, माता जो हमने अपनी पूजा करी इसको स्वीकार करें, इसको स्वीकार करें। और इस तरह कर करके फिर उसके बाद माता को, फिर ब्राह्मण हैं तो उनको तिलक करें, नहीं तो अपने आप को कलाव बांधें और देवी का स्मरण करते हुए पाठ करें। पाठ के बाद पूजन पाठ करें, पाठ के बाद उसके बाद पाठ करने के बाद उसके बाद जाप करें, जाप करने के बाद उसकी कीर्तन करें, कीर्तन करने के बाद आरती याद करें। और इस तरह अगर आप मन लगा करें देवी माता का पूजन करते हैं, उसका अवश्य फल में मिलता है। अतः और मुझे आशा है कि आपने मेरी इन बातों को सुना होगा। जिनको पूजा का विधान नहीं है तो इस बात को सुन करके वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी कामनाओं के साथ माँ आपकी रक्षा करे और सर्व कृपा हो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोते शरणांग दीनातो परित्राण परेश्वर देवी नारायणी नमस्ते। ओम ऐं चामुंडा विचे नमः। ओम शांति शांति शांति।